नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी शोकाबाद पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं और आपको कुछ नए क्वेश्चन फिर से देंगे, ठीक है। और आप पहले वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को हल करें। आप पर हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखें, ठीक है। ठीक, आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 50,000 रुपये है, ग्राहक को 5,000 रुपये की नगद छूट मिलती है और 12.5% से 20% की प्रतिशत छूट का वादा करते हुए एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। वाहन के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है? तो इस सवाल में क्या है कि देखो, अगर वो ग्राहक नगद कोई चीज़ खरीद रहा है तो नगद चीज़ खरीदने पर उसे कितने की छूट मिल रही है? 5,000 रुपये की। और 5,000 रुपये की छूट मिलने के बाद वो बोल रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर वो कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा कि नहीं? देखो, पहले हमारे पास 85,000 रुपये की कोई वस्तु है, 50,000 रुपये की कोई वस्तु है। पहले डिस्काउंट के नगद में डिस्काउंट कितना दे दिया? 5,000 रुपये का। अब वस्तु कितने की हो गई? 80,000 रुपये की, ठीक है, 80,000 रुपये की। अब 80,000 रुपये की वस्तु होने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12.5% और यहाँ पे 20%, इनके बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है? इनके बीच का डिफरेंस बन रहा है 7.5, ठीक है, 7.5%। यही तो डिस्काउंट का, यही तो छूट, यही तो अंतर बैठ रहा होगा, अंतर, ठीक। अब अंतर 7.5 का बन रहा है। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? यहाँ से 2 जीरो हट गई। पॉइंट का मतलब एक और जीरो उठा दो। 80 × 775। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 56 और 4 कितने हुए? 60। कितने का अंतर मिल रहा है? 6,000 रुपये का। कौन सा आंसर है आपका? ए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल 3 घंटे में जितना रस निकाल सकता है, किरण उसे निकालने में 2 घंटे का समय लेती है। दिनेश उतना रस निकालने में 5 घंटे लेता है जितना कि किरण 4 घंटे में निकालती है। एक टंकी को 48 घंटे में जूस से भरा जा सकता है। सभी मिलकर काम करें, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि दिनेश अकेला टंकी को भरने की कोशिश करे? कौन करे? दिनेश। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किरण, विशाल और किरण, पहली कंडीशन दे दी है इन्होंने विशाल और किरण के बारे में। विशाल और किरण के बारे में क्या दिया है कि विशाल 3 घंटे में जितना काम करता है उतना काम कौन करेगा? ये किरण। अगर एफिशिएंसी में क्या काम करवाएंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ 2, यहाँ पे कितना? 3। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि दिनेश उतना रस निकाल सकता है। दिनेश को यहाँ पे लिख दो। दिनेश किसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया है? किरण के साथ। किरण, ठीक है। दिनेश 5 घंटे में जितना जूस निकाल सकता है उतना जूस किरण 4 घंटे में निकाल लेती है। तो एफिशिएंसी के लिए उल्टा 4 और किरण कितनी होंगी? 5, ठीक है। अब क्या है कि किरण को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे कितने का होगा? 3 का, यहाँ पे 5 का। विशाल आ गए 10, किरण आ गए 15 और दिनेश आ गए 12, ठीक है, 12। अब टोटल मिलकर ये बोल रहा है कि जब टोटल मिल जाए, सभी मिल जाएं तो सभी मिलके 48 घंटे में कोई काम कर सकते हैं। 48 घंटे में टोटल मिला के कितना है? ये जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 12 और 27 के बाद देख रहे हैं 27 और 10
37 और 37 काम को ये कितने में कर रहा है? 48 घंटे में। 48 घंटे में कर रहा है। अब टोटल ये वर्क हो गया। अब वर्क होने के बाद क्या बोल रहा है कि अगर दिनेश अकेले काम करे, दिनेश मतलब कितना है? 12 से काम करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 4, 12 चौको 48। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ गया? 7 चौको 28, 2 मिले 4 × 12 और 2 14। कितने घंटे लगेंगे? 1 से 48 घंटे। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन डी। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। एक और क्वेश्चन देखेंगे, अगला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एक मिल्कमैन, ए मिल्कमैन बोरोड ए सम ऑफ, देखो पहले आप करके देखिए कैसे करेंगे आप। देखो मैं करा रहा हूं। एक दूध वाले ने 2 साहूकारों से 2500 रुपए की राशि एक ऋण के लिए साधारण ब्याज पर क्रमशः 5% और 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 276 रुपए था। कितना था? 276 रुपए। तो बताइए 7% पे उसने कितना धन उधार लिया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे देखेंगे, देखो 2 वर्ष के लिए लिया है तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज बन जाएगा? 5% के लिए ये बन जाएगा हमारा 10%, और 7% के लिए 2 वर्ष के लिए कब बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 14%। ठीक है, 14%। अब ये बोल रहा है कि यदि उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 276 रुपए था, कुल ब्याज 276 रुपए था, किस पे? 5000 रुपए पे जो ब्याज लग रहा है, 5000 रुपये, 2500 रुपए पे, 2500 रुपए लिखे तो 2500 रुपए पे। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हमें 10 और 10 दोनों पे 10-10 ब्याज लगता तो हम बोलेंगे इसका कितना होता? टोटल का 10% लगता। वो कितना हो रहा है? वैसे लग रहा है कितना? 276 रुपया। ठीक है, अब इसका कितना बन रहा है कि 250 रुपया। 6 और यहाँ पे कितने बचे? 2। अब 26 रुपया हमारे कहाँ बच रहे हैं? यहाँ पे जो 4% की वैल्यू है वो कितनी है? 26 रुपये। अब हम बोलेंगे सीधा सीधा 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये वाली वैल्यू है जो पूरी निकल आएगी 7% वाली। तो हम यहाँ पे 25 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे और 25 का यहाँ पे, 25 छिक्के 150 के मतलब 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हो गए? 65। 650 रुपये बनेंगे, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, 650। ऑप्शन सी सही है आपका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने प्रतिशत पर ली जाती है कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 16 गुना हो जाती है? 4 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। देखो एक बात बताऊं मैं यहाँ पे कि ए जो ए होता है वो किसके बराबर होता है? ए प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर है। ये बेसिक चीज है, सबको आती है। अब जो यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन ही तो यहाँ पे पूछ लेता कितने गुना है। इसका मल्टीप्लाई तो ही गुना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही। ये क्या बोल रहा है कि 16 गुना। तो 16 गुना का मतलब जो हमारे पास मिश्रधन है P और जो ब्याज मिल रही है उसका मल्टीपल ही करके तो गुना बनाएगा। तो इसमें क्या है कि कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार यहाँ पे देख लो कि अगर ये 16 गुना की बात कर रहा है, 16 गुना और 16 गुना की बात कर रहा है तो गुना किससे होगा? इससे 1 प्लस
r% का 4 घात, जो हमारे पास कितना लग रहा है समय 4। ठीक है, अब इसको हम कितना करें, इसे हम 1+r कर लें या फिर 1/, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, कौन सा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें रेट परसेंट कोई निकालनी हो, तो रेट परसेंट निकालनी हो तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन रहा है, 2 पे घाते कितनी हो रही है 4। ठीक है, अगर हमने रेट परसेंट को कितना ले लिया 100, अगर रेट परसेंट यहाँ पे 100 ले ली तो 100 ले ली, तो 100 लेने के बाद 100 से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा 2, तो यहाँ पर भी तो 2 पे घात 4 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, रेट परसेंट कितनी मानी है हमने, रेट परसेंट मानी है 100। ठीक है, यही आंसर है, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं ये। ठीक, देखते हैं आपका क्या कैसा रेस्पॉन्स मिलता है बाद में। किशोर के पास 63,888 रुपए का एक कीमती मणिक था। अपने एक दोस्त को यह दिखाते समय वह गिर गया, अरे यार नुकसान, लॉस हो गया, और 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका वजन 1:2:3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक टुकड़े का मान उसके वजन के घन के सीधे आनुपातिक है। किशोर को क्या नुकसान होगा क्योंकि पत्थर नीचे गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, और टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखेंगे पहले टूटा नहीं था तो वो कितना होता, देखो 1:2:3:5, 1, 2, 3 और 5। जब टूटा नहीं होता तो वो कितना होता, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, टोटल होता 11 x बोल रहे। ठीक है, का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 1331 x क्यूब। ठीक है, अब इसका भी करेंगे, यहाँ पे हर एक में x मान लो या फिर क्यू r मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टूटकर इस अनुपात में बट गया है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, x³ प्लस 8x³ और यहाँ पे अनुपात लगा दूं, अनुपात 8x³ अनुपात 27x³ अनुपात 1 से 25x³। ठीक है, अब सभी को ऐड कर लेंगे हम। किशोर के पास पहले 63,888 रुपए का कोई मणिक था। ठीक है, अब ऐड किया है तो ये कितना बैठेगा, ऐड करने के बाद 8, 7, 15, 35, 1, 36, 36 ऐड कर देंगे हमें तो कितना हो गया, 1, 6, 5, 11 और 61, 1 से 61 क्यू, 1 से 61 क्यू। तो अब ये पूछ रहा है किशोर को क्या नुकसान होगा, तो किशोर को कितना नुकसान हुआ, तो इससे इसे घटा देंगे। 1 से 1 घट गया 0, 3 में से 6 गया तो कितना बचा 7। ठीक है, अगले में कितना बचा 12, 12 में से सीधा जाएगा 1 तो बचा कितना 11, 1170 क्यू। यहां पे देखेंगे कि जो टोटल पहले वैल्यू थी वो कितनी थी, 63,888, 63,888। ठीक है, 63,888। अब यहां पे देखेंगे ये कितने से कट रहा है, यहां पे देख रहे हैं 8 का, यहाँ पे 11 से काटेंगे तो यहाँ पे देखो 11 से ये आराम से कटेगा, 8, 6, 14 और 4, 22, ये 11 से पूरा कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, फिर बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 8, 11 8 88,
ठीक है, फिर 0, फिर 11 8 88, ठीक। फिर देखेंगे, फिर 11 से कटेगा, फिर 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, फिर बचा कितना 3, 11 दूनी 22, बचे कितने 8, 11 8 88, ठीक है। फिर दोबारा से 11 से कट जाएगा, 11 4 44, बचे कितने 8, 11 8 88। अब जो एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 48। तो 1170 में हम क्या करेंगे 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1170 में 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें पीछे कितना आ रहा है 0, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 7 56, ठीक है। तो कौन सा बैठ सकता है इसमें, सी आंसर, सी सही है इसमें, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका छोटा जो क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस में पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन किसका है, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है, ठीक है। इससे छोटा क्वेश्चन है वो एमटीएस में पूछा गया है, और एमटीएस 10th बेस की परीक्षा है, तो जाहिर सी बात है आपकी एसएससी जीडी में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इससे छोटा ही आएगा पर यह क्वेश्चन, बढ़ते क्रम में 7 विषम संख्याओं का औसत 79 है, पहली 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बढ़ते क्रम में जो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है इसने 79, 7 संख्या, मतलब इधर 3 होंगी और इधर 3 होंगी। पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो पहली 5 संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 होंगी। तो हमने क्या किया, इधर से ये मतलब एक सीधा सीधा कम कर दिया। अब औसत क्या होगा, एक कम करने का मतलब सीधा सीधा संख्याओं में 2 कम होगा, आंसर क्या होगा 77। विषम संख्याओं का औसत 77, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं मैं, देखिए बढ़ते क्रम में 7 संख्याओं का औसत, देखो 7 मतलब बीच की संख्या होगी वो चौथी होगी 79, फिर इसके बाद क्या होगी यहाँ पे 81, फिर 83, फिर क्या होगी यहाँ पे 85। इस तरफ देखेंगे तो कितना आएगा 77, फिर कितना आएगा 75, फिर कितना आएगा 73। 7 संख्याएं बन गई हमारे पास, ठीक है। 7 संख्याएं बन गई। अब जो बोल रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, पहली 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 यहीं तक हैं। और विषम संख्या, जब नंबर्स की संख्या विषम होगी तो हम क्या करते हैं, बीच के पद को हम औसत मान लेते हैं, ठीक है। औसत मान लेते हैं तो इधर से 2 हट गए और इधर से 2 हट गए, तो आंसर आपका क्या होगा 77, ठीक है। अब सब मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी एमटीएस 2022, ठीक है, 2022 में पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, P अपॉन Q का स्क्वायर पूछा गया है। P अपॉन Q का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इससे 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना बचेगा 2। 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 से हो रहा है 12, इसे हम डिवाइड करेंगे 3 6 से, तो बच्चा कितना 1/2। 2 का हम इससे करेंगे तो यहाँ बच्चा कितना 4, इसे काटने के बाद कितना आ गया 3। P का मान कितना आया 3। ऐसे ही इसको, इसे यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 अपॉन, इसे यहाँ काटेंगे, देखो पहले 4/3 आ रहा है यहाँ पे, इंटू कितना हो रहा है 12, ठीक है। तो यहाँ काटने के बाद हमारे पास कितना बचा 4,
और ऊपर 1 बट्टे कितना हो गया 16, ठीक है 1/16। अब 1/16 हो गया तो P/Q का मान पूछा है, P/Q का होल स्क्वायर। P का मान कितना दिया हुआ है 3, Q का मान बट्टे 1 कर दें और यहाँ पे 1/16, ये ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे। तो 16 का 3 गुना कर देंगे तो कितना हो गया 48। 48 का स्क्वायर कितना होगा 4096, ठीक है। वर्ग आपको याद होने चाहिए, 60 तक तो वर्ग आपको याद होने चाहिए, और कहीं तो मानो तुम 30 तक तो आपको 30 नहीं तो 20 तक तो आपको घन याद होने चाहिए, ठीक है। कंपटीशन में आए हो तो इतना तो कर सकते हो। अगला देखें, अगला क्या बोल रहा है, सही है बताओ, सही है कि नहीं, क्या गलती है इसमें। 48 और 48 कितने होते हैं 2304, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अंधभक्त बैठे हुए हैं इसमें जिन्हें कुछ नहीं आता है। ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे मूर्ख बैठे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, बस बैठे हैं। अगर सर जी ने जो लिख दिया वो लिख दिया, वही माना जाएगा, वही सत्य है, ठीक है। ऐसी गलती ना करें, थोड़ा अपना माइंड का यूज करें। और यहाँ पे जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड हो रही है वीडियो, उन्हें भी देखें वो कैसे कर रहे हैं, शायद वो भी सो रहे हों शायद देखने समय। अगला क्वेश्चन क्या है ये, 296 के 20% का 30% बराबर 1480 के 5% के 50% का 40%। बी का मान ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ऊपर ही ऊपर सॉल्व करा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या परसेंटेज और ये परसेंटेज, 2 परसेंटेज हैं, इधर से 2 परसेंटेज कट गई, ठीक है। अब क्या है कि जो यहाँ पे एक परसेंटेज ये बन रही है तो 0 और 1 वाली जे वाली 0, ठीक है, कट गई। और कोई, अब देखेंगे यहाँ पे 14 का दोगुना 148 का दोगुना कितना होता है 296, 2 मिल गए। अब और कोई बचा, और बचा ये 0, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और भी और कुछ बच रहा हो तो बताओ, ये बच रहा है भाई, 2 से इसे कैंसिल कर दो, यहाँ बचा कितना 2, ठीक। 25 दूना 50 और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 50/3 आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी के, आ रहा है, ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, सभी बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चॉकलेट गिफ्ट दी जाएगी, ठीक है। देखो कौन लेगा चॉकलेट अभी तो तुम बड़े बच्चे हो गए, चॉकलेट नहीं लोगे, वैसे ही करोगे, चलो करके दिखाओ। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखेंगे, यदि 6 अंकों की संख्या 5x 2y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है, x - y + 3z का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे, मैंने आपको पहले भी करा दिया ये क्लास में, ठीक है, फिर से भी करा रहा हूँ एक बार। शायद हनुमान जी के तुम परम भक्त हो, आपकी शक्तियां हमें जागृत करनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या है कि 5x 2y और 6z, इसे ही तो करना है। पहले इसे देख लो,
7 और 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है 1001। कंपटीशन में आए हो तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको एडवांस मैथ में जब दिख रहा है कि कैसा क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ डी लेवल तक ही सीमित रहना है, CGL के, CHSL के, यहाँ भी जहाँ भी क्वेश्चन मिल जाए आपको मैथ के, वो सभी करो, क्योंकि तुम मैथ तो पढ़ रहे हो, ठीक है। मैथ तो क्या है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1001, 1001 होता है। अब इनसे क्या मतलब है, जब हम इन्हें 1001 का मतलब क्या है कि जो 7, 11 और 13 थे, कोई भी संख्या हो x, y, z, किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ 11 का कर दें तो 11 एकन 11, फिर 11 एकन 11, ये तो हो गया जब दोनों केस क्या बोले, दोनों अंक क्या हो सेम, तो पूरी संख्या कैसी हो जाती है सेम। अगले वाले में देखेंगे, अगले वाले केस में क्या बन रहा है, 0 11 0 11 ऐसे बनता है। देखो 1001, 1001 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोई भी संख्या हो x, y, z, तो हमारे पास ABC रूप में कोई संख्या आएगी, ठीक है। जब 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ABC के रूप में बनेगा। जैसे 1001 में हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 9। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 9, अब बचेंगे 0, फिर कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो संख्या जो मिल रही है वो हमारे पास ऐसे लिख गया, फिर पीछे से ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। ये बातें सीखने की हैं, ABC रूप में बन जाता है, बस इतना याद रखो आप। तो अब यहाँ पे क्या है कि A, B और C और ABC, ठीक है, ABC रूप में बन जाता है। तो जो संख्या एक बार यहाँ पे आ गई है, फिर दोबारा से वो रिपीट होगी। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 22, तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, X की वैल्यू तो कितनी आ गई, 6, और C की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई प्लस 3z, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6, माइनस y की वैल्यू 5, प्लस 3z कितना हो गया, 3z हो गया 6, ठीक है, 3z 6। अब क्या है, इसे करेंगे तो यहाँ पे बचा 1, 6 1 7, टोटल का आंसर कितना आ रहा है, टोटल का वैल्यू कितना आ रहा है, 7, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन अब लगे एग्जाम में आए तो अब छोड़ के मत आना, ठीक है, जरूर करके आना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम मैथ्स में बहुत क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, और आप अब प्रैक्टिस में लगे हुए हो, तो बताइए इसका कितना आंसर होगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 96 और 8 है। यदि संख्याओं का योग 56 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ को हमने एच मान लिया, एच की वैल्यू कितनी है 8, और एचएबी को क्या मानते हैं एलसीएम, इसकी वैल्यू कितनी है 96, ठीक है। और योग कितना दिया है, तो एच ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 56, अंतर पूछ लिया है। तो अगर हम इसे यहाँ डिवाइड कर देंगे, एस से एस काट देंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 12 अट्ठे 96। अब यहाँ 8 रखेंगे, 8 से इसे काट देंगे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 7। ऐसी संख्याएं जो जोड़कर 7 और मल्टीप्लाई करके 12 बना रही हूं, ऐसी कौन सी संख्याएं, तो a b के मान 4 और 3 होंगे। अंतर कितने का आ गया, 1 का, अंतर 1 का, और h कितना है 8, तो अंतर बनेगा टोटल 8। यही आंसर है आपका। ये एसएससी एमटीएस 26/10/2021 इवनिंग में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जीडी में भी पूछे गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एसएससी एमटीएस का है तो आपको नुकसान करेगा कुछ, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला देखें,
ये है परसेंटेज इलेक्शन वोटिंग। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चमनलाल, अशरद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट वैध हैं। अशरद को कुल मतों का 35% मत मिले, चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 वोट अधिक मिले। डाले गए मतों की कुल संख्या पूछो। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 16/8/2021 आफ्टरनून में। फिर दोबारा से ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में। अब इसका क्या है कि जो चीजें हम सीजीएल में पहली बार हम दिक्कत में आते हैं, उसके बाद यही क्वेश्चन किस में आता है, जब हम सीख जाते हैं यही क्वेश्चन सीएचएसएल में आ जाता है, एमटीएस में आ जाता है, उसके बाद किस में आएगा, जीडी में भी आएगा। तो पहले से आप ऐसी तैयारी करके चलो जिससे आप पर कोई भी क्वेश्चन बचे नहीं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कर लो। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ये। चमनलाल, अशरद और जगजीत, चमनलाल, अशरद और जगजीत। ठीक है, जे बना दूं, जी नहीं, जे, चलो जगजीत। अब इन्होंने क्या बोला है कि अशरद को कुल मतों का 35%, ठीक है, अशरद को 35% वोट मिल गए भाई, जीता नहीं है अभी। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। 35 वोटों में से 14 वोट किसे मिले हैं, चमनलाल को। हर 35 वोट पर 14 वोट, तो बोलेंगे 14 वोट मिले हैं कब, 35% वोटन पे या 35 वोटन पे। अगर हम देखेंगे इसे काट देंगे तो काट 2 वोट कब मिले हैं, 2 वोट मिले हैं हमारे पास 5 वोटों पे। बात सही है, 7 से इसे काट दिया, 7 से। अब हम बोलेंगे नहीं, पूरे 100 वोटों में कितने मिलेंगे ने, तो 20 का मल्टीप्लिकेशन इधर और 20 का इधर, तो 40% वोट किसे मिले 100% में, कौन है भाई साहब, ये चमनलाल। तो चमनलाल को 40% वोट मिल गए, चमन खिल गया इनका तो। ठीक है, अब बच्चे कुछ जो वोट होंगे वो किन्हें मिलेंगे, जगजीत। टोटल कितने हो गए ये 75%, तो इन्हें कितने मिले होंगे 25%। 100% वोट है और 100% वोटों को हमने अलग अलग रूप में बांट दिया और जीत गया और चमन खिलाया भाई सबका। अभी कमल खिल रहा है उधर, इधर चमन खिल रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से, और आपकी बस लुटिया डूब रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लास्ट वाली कंडीशन में क्या बोला है, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत मिले हारे हुए से। ओहो, जगजीत की तो जग लुट गया, इनका चमन खिल गया। इनके बीच में कितना बचा है हमारे पास, देखो 40 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 15% का। तो 15% का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 4950 के। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे इन्हें तो बेटर रहेगा। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और यहाँ पे बचा कितना, 1 36 18 और 5 15। सही है, 20 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो और 20 का इधर कर दो। 00 तो यहाँ बन गई, 5 दूनी 10 यहाँ पे, 3 0 भर गई, 3 के बाद तो बनना नहीं है। अगले में देखेंगे कि 6 दूनी 12, 1 13 और 2 1 3, 33,000 वोट टोटल निकले। आंसर कौन सा है आपका, डी। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्यों बंधु, चलो देखते हैं। हाँ भाई, आ गई एसएससी जीडी 2021 अब आएगी 2023। पहले ये पूछ लिया, एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में 22/11/2021। जो रेशियो पढ़ता होगा तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम बच्चों ने कर पाया होगा तब, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि रेशियो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेशियो A/B
या B अनुपात C और C अनुपात D, यहाँ ये भी तो दूर हो गया इतने में, तो पूछ लेते हैं A अनुपात B अनुपात C क्या होता है। इससे काम नहीं चलने वाला। GD अब बहुत अच्छी लेवल की नौकरी हो गई है, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक, कैसे करेंगे इसे देखें, कुछ भी नहीं करो इस क्वेश्चन में, इन्हें दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 2a से a कैंसिल हो जाएगी और b से यहां पे c से c कैंसिल हो जाएगी, 2b की वैल्यू निकलेगी। 2b की वैल्यू कितनी आएगी, 2b की वैल्यू आएगी, हमने इन दोनों को जोड़ा है तो इन दोनों को जोड़ने का मतलब 9। अगली वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमने बोला कौन सा आंसर निकल के आया है हमारे पास, 2b वाला। इसमें कौन सा निकल के आया, c वाला। जोड़ो, देखो c और यहाँ पे c और जो बकाया तो कैंसिल होंगे ही, तो 2c की वैल्यू कितनी आ गई, 2c की वैल्यू आ गई 9 5 14। अब इसको और इस वाले को जोड़ देंगे, तब क्या निकलेगा, तब निकलेगा a और a सिंपल बच रहा है, बकाया सब कट रहे होंगे। तो 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो a की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 13। ठीक, अब इससे क्या है कि जो रेशियो है इनसे तो 2 हट ही जाएंगे हर एक से, ABC का मान निकल आया। अब इसमें क्या बोला है कि a माइनस बी बताओ, तो a माइनस बी कितना है, यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी कितना निकला, 9 4 13, तो इनका आ गया 13 4। ठीक है, C माइनस बी पूछा है तो C माइनस बी कितना हो गया, 9 5 14, तो इनका आ गया 5। अगले बार में बोला है C माइनस A, तो इनमें देखेंगे तो कितना बनना है 1। तो कौन सा आंसर सही है आपका, D। खत्म, कुछ नहीं है सवालों में, आफत में क्यों पड़े हुए हो, कुछ नहीं है। क्यों मनीष जी, बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। ठीक, अगला देखें क्वेश्चन। सोनम जी आई हैं। सोनम जी एक कैब ड्राइवर हैं जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती हैं। बाहर कैसे चला लेंगे भाई, लेडी डिपार्टमेंट है, नहीं चला सकता है अभी। ठीक है, तो मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी। सही है यार, पहले में ही थक गई। चलो, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, नारी शक्ति है। यदि सोनम ने बुधवार को 336 किलोमीटर की दूरी तय की तो सोमवार को कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलो लिख दे भाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि मंगलवार से, यहाँ पे देखेंगे कितनी दूरी तय, मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। कौन सी, बुधवार को। तो मंगलवार से 20%, इसका मतलब ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 6। ठीक है, दूसरी कंडीशन बोली गई है कि अगर मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम है, तो भैया अब देखेंगे 12.5% कम है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 8। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 7 मंगलवार। ठीक है, एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी। एक दिन पहले उसके द्वारा तय की, यहाँ पे देखना, मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी। थोड़े से में मिस्टेक हो जाएगी, नहीं पढ़ा तो 8 से 7। ठीक है, यहाँ पे 7 बन रहा है। अब इन्हें क्या है, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई, 7 का, यहाँ पे 5 का।
यहाँ पे भी 7 का, यहाँ पे 5 का। इन्होंने 40 दूरी तय की, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 42। इन्होंने क्या बोला है कि बुधवार को कितनी दूरी तय की है? 336। 336 भाई कैंसिल कर लो इन्हें। 7 से करेंगे तो 7 से करेंगे, 7 चौको 28, बचे कितने? बच्चे हमारे पास 5, 8, 7, 56 और फिर बच्चे कितने? 6, 12, 8, 6, 48। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 8। एक की वैल्यू 8, इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 320 किलोमीटर। ठीक है, सही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा सही है इसमें? सी। सोनम जी ने कितना चलाया मंडे को? 120 किलोमीटर कैब चलाया। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो ट्रेनें ये क्या 70 किलोमीटर पर घंटा और 85 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उनकी लंबाइयां 2 से 10 मीटर और 2 से 55 मीटर हैं। एक दूसरे को पूरी तरह से कितना समय लेंगी? दिख नहीं रहा? देखिए, अब इन्हें देखिए, ट्रेन कहाँ जा रही है, देखिए इन्हें। चलो, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कैसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि दोनों चालों को जोड़ लेते हैं। कैसे? जो दोनों चालें कब जुड़ रही हैं? जब एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, आमने सामने, यहाँ ऐसे करके कोई चल रही हैं ट्रेनें। तो अब 70 और 85 कितना हो गया? 70 85 बन गया हमारे पास 5 और 8 7 15 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बराबर। अब क्या बोला है कि टोटल दूरियां लंबाई जुड़ जाएंगी, कितनी होंगी? 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पर 4, 465 अपॉन कितना हो गया? टी। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है कि इसे टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी की वैल्यू निकालनी है, यहां देखो 55 का 3 गुना शायद 465 ही होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, 3 गुना इतना होता है। अब देखेंगे, सही है। तो टी की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे टी की वैल्यू निकालने के लिए 18 इंटू 3, 18 3 54/5 और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 का इधर कर दो, तो ये कितना हो जाए? 1 से 8/10। तो कितना बन गया? 10.8, 10.8 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। 10.8। खत्म खेल। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? समाधान मिलेगा सभी को। ठीक है, नहीं है कोई डाउट? ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन। नौकरी लग जाएगी तो आपको बस इससे ही मतलब रखना है, इनकम से। और बचत और व्यय, आपकी नौकरी नहीं लगी तो व्यय तो होगा कम, बचत भी कम होगी और इनकम भी कम होगी। ठीक है, जब नौकरी लग जाएगी तो आपकी व्यय भी ज़्यादा होगा, इनकम भी ज़्यादा होगी। कुछ नहीं तो जीडी में नौकरी के लिए कितना है? 33-34 हज़ार तो मिलता ही है पहले। ठीक है, करेंगे इससे क्या है? ए की आय बी की आय से दोगुनी। ये तो कंपैरिजन करवा रहा भाई दूसरे से, बढ़िया है। नो कंपैरिजन एनीबॉडी। ए अनुपात बी का जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? इनकम का रेशियो दिया हुआ है ए की आय बी की आय से दोगुनी है। मतलब ए की आय बी की आय 2 है तो ए की आय कितनी है? बी की आय 1 है तो ए की आय 2 है। यही है। उनकी बचत समान है। वाह, एक्सपेंडिचर सेविंग समान है। और व्यय का ए का व्यय बी की आय का 1.5 गुना है। ए का जो एक्सपेंडिचर है वो
बी की इनकम का 1.5 गुना, तो AE अपॉन BI कितना हो गया 15/10, कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे बन गया 3/2। बी की इनकम 2 होगी तब एक्सपेंडिचर कितना होगा, A का 3। यहाँ तो बी की इनकम 1 है, इसे 2 कर दो, ठीक है 2 कर दिया तो इसकी कितनी हो जाएगी 4। अब इसने क्या बोला है कि इसका एक्सपेंडिचर कितना है, इसका एक्सपेंडिचर है 3, ये दिया हुआ है पहले से ही 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। एक और कंडीशन, अब यहाँ पे कितना बचा 1, सेविंग कितनी आई, सेविंग कितनी आई 1। अगर सेविंग 1 आ रही है, यहाँ पे एक और कंडीशन ऊपर दी हुई है कि उनकी बचत समान है। अगर इसकी 1 आ रही है तो इसकी भी कितनी आएगी, यहाँ पे 1 ही आएगी। तो इसके लिए यहाँ पर कितना खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 ही खर्च करना पड़ेगा इसको। बात सही है। अगर इसको 1 ही खर्च करना है तो बी अब ये बोल रहा है कि बी आय का कितना प्रतिशत व्यय कर सकता है। बी की आय कितनी है 2 और खर्च कितना कर रहा है 1, तो 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। यही आंसर है इसका, यही आंसर है इसका। इससे टफ सवाल नहीं पूछ सकता आपके SSC GD में। मुझे तो यही लगता है यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके में। अगर लेवल सही रहा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और दुआ करो ऐसे ही आए, ठीक है। हो गए खत्म, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। आपके लिए, सभी के लिए हमारी ऐसे इतनी छोड़ काहे के लिए ज़्यादा कहें, खत्म।